Hello students, hope all you are fine. So today now we will discuss small exercise at 10.1. ठीक है, वो करते हैं हम. इससे पहले मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन बताई थी इसकी. So let us start the exercise. First है represent the graphically. First question, represent a graphically a displacement of 40 kilometer. 40 kilometer displacement of 40 kilometer 30 degree east 30 degree east of north. देखो ये क्या है, अब हमने ये ग्राफिकली दिखाना है ना, तो हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. उसने कहा 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट दिखानी है ना. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कोई भी वेक्टर है ना, जैसे ये देखो, अगर कोई मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी है ना. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी ये वेक्टर है ना. तो अब 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट देखो ये नॉर्थ है, इसका 30 डिग्री ईस्ट इधर होगा, तो इधर इसके इधर 30 डिग्री, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे आप 30 डिग्री लिख दो और ये हो गया बस, ये पॉइंट हो गया कोई मान लो P यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर. दिस इज व्हाट 40 किलोमीटर. उसने ये बोला था 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ ये है ईस्ट इधर है इसका, तो ये 30 डिग्री ऐसे होगा, ये होगी डिस्प्लेसमेंट ओपी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया ओपी, कितना हो गया 40 किलोमीटर. ओपी इज व्हाट, ओपी वेक्टर हो गया ना, एक ओपी वेक्टर हो गया, ये इसकी डायरेक्शन भी है इधर है ना 40 डिग्री ऐसे, तो ये वेक्टर हो गया ओपी. ठीक है, तो ये ओपी क्या हो गया 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये था ना, ये था. उसके बाद क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट ही करना है हमने ऐसे, तो ये हो गया बस. आगे देखो सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होता है ये है ना, और जो आर्ट्स या कॉमर्स से हैं उनको भी वैसे चलो, क्योंकि ये कुछ यूनिट्स हैं है ना, वो यूनिट्स क्या होती हैं इसमें +1 में आती है ज़्यादातर है ना, तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड है ना. सबसे पहले ये देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स और वेक्टर्स में बताना. आपको पता है वेक्टर क्या होता है, द क्वांटिटी हुज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो. मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ या कुछ भी हो सकता है ना. तो उसके बाद देखो, अब सबसे पहले फर्स्ट क्या है 10 kg. ये क्या है, एक वेट है एक तरह से ना, 10 kg. कोई डायरेक्शन तो नहीं है यहाँ पे, डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्केलर हो गया. ये क्या हो गया, स्केलर. ठीक है, अकेला वेट किया गिवन है 10 kg, कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्केलर. उन्होंने ये पूछा ना स्केलर एंड वेक्टर में करो. उसके बाद 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर ये मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ वेस्ट ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन भी गिवन है ना नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो गया. दोनों चीजें गिवन है ना, मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है, तो क्या हो गया, वेक्टर हो गया. ठीक है. उसके बाद फोर्स, उसके बाद क्या है इसका फोर्स, नहीं सॉरी, हाँ ये तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने, थर्ड. उसके बाद क्या है 40 डिग्री. अब 40 डिग्री है सिर्फ यार, इसको आप डायरेक्शन कह सकते हो, डायरेक्शन 40 डिग्री, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री कहाँ पे, 40 डिग्री. ये नहीं ना बताया इधर या इधर या इधर कहाँ, ये मैग्नीट्यूड है एक तरह से, सिर्फ ये क्या है मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन तो दी नहीं ना. 40 डिग्री किधर, इधर या इधर, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्केलर हो गया. ये भी क्या हो गया, स्केलर हो गया. ठीक है. उसके बाद देखो क्या है 40 वाट. ये भी देखो ये क्या है 40 वाट है. वाट क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, पावर की. ये किसकी यूनिट होती है, पावर की. अब ये सिर्फ वाट बता दिया यार, सिर्फ वाट है, ओनली वाट दे हैव सेड टू अस. तो मतलब डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, इट मींस दे हैव नॉट गिवन ए डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्केलर हो गया. ये वाट वैसे पावर की यूनिट होती है ना, साइंस वाले स्टूडेंट ने पढ़ा होगा अच्छे से. कोई बात नहीं, आपने सिर्फ बाकी में टेंशन नहीं लेनी, बस ये 40 वाट है यार, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन नहीं है, तो आप क्या लोगे, स्केलर लोगे ना. उसके बाद क्या है नेक्स्ट 10 फिफ्थ क्वेश्चन है ना,
10 पावर -10 कॉलम, COL कॉलम है ना, COU है यहाँ पे, LMV। ये भी यूनिट होती है किसकी, आई थिंक ये यूनिट होती है चार्ज की, है ना, चार्ज की यूनिट होती है ये, इसकी चार्ज की, है ना। तो यहाँ पे भी ये सिर्फ 10 पावर -10 कॉलम, सिर्फ एक चीज गिवन है यहाँ पे भी, है ना। तो मैग्नीट्यूड लगा लो इसको, तो ये क्या है, स्केलर, ये भी क्या होगी, स्केलर होगी, है ना। उसके बाद अगला 20 मीटर पर सेंटीमीटर, 20 मीटर पर, ये क्या गिवन है यहाँ पे, ये मिस प्रिंट है थोड़ा मेरा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। तो ये क्या है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है किसकी, ये आई थिंक यूनिट है फोर्स की, है। किसकी यूनिट है ये, फोर्स की है, फोर्स की बता सकते, एक्सेलरेशन है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन किसके क्या है, वेक्टर, ये क्या होते हैं, वेक्टर। फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ना, उसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। फोर्स ना, फोर्स या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, ये उसी की यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो ये था, ये दो ही वेक्टर थे, ये और ये, है ना, बाकी सब क्या थे, स्केलर थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड सवाल। अब देखते हैं थर्ड में क्या बताना है हमने, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज बतानी है इसमें भी, थर्ड सवाल में भी। तो थर्ड में देखो, थर्ड देखते हैं हम, थर्ड भी सेम है ऐसे ही, थर्ड इज ऑल्सो सेम एज लाइक दिस। नाउ देखो थर्ड में क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा यार, टाइम पीरियड तो कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ एक टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी, ठीक है। ये तो सिर्फ क्वांटिटी होगी उसकी, ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी, दिस विल बी व्हाट, स्केलर। उसके बाद ये क्या है, स्केलर है, टाइम पीरियड है। उसके बाद 2 मीटर, सॉरी डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। अगर हम अकेला डिस्टेंस लेते हैं ना, अकेला क्या लेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस सिर्फ देखो सिंपल डिस्टेंस है। मैंने कहा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ना, कितना डिस्टेंस, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, वहां पे डायरेक्शन तो डिस्टेंस है, सिर्फ डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लेंगे, अगर तो साथ में डायरेक्शन पूछी होगी तो वेक्टर हो जाएगा जी। अगर सिर्फ इतना ही पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्केलर ही बोलेंगे। यहाँ पे अकेला क्या बोलेंगे, स्केलर बोल दोगे आप डिस्टेंस को सिर्फ, है ना। अगर आगे वो डायरेक्शन वगैरह पूछी होगी तो ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे हम, स्केलर, है ना। तो अगला क्या है हमारे पास, अगला क्या है, यस नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स आपको पता है ना, फोर्स तो अच्छी एग्जांपल है किसकी, वेक्टर की, आपने याद रखना है, वेलोसिटी भी और फोर्स भी, है ना। ये हमेशा आपने क्या लेना है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है इसमें, फोर्स और वेलोसिटी, वेलोसिटी भी इसमें आ जाएगी ना, वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी, ये भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया, है ना, ये भी क्या है, वेक्टर है। उसके बाद क्या रह गया इसमें, वर्क डन, वर्क डन आप क्या ले सकते हो यार, वर्क डन क्या है, स्केलर है, कितना वर्क डन है, बस वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, है ना, पहली बात तो ये है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा बस, ठीक है। टाइम पीरियड स्केलर हो गया, डिस्टेंस यही क्वेश्चन है ना, क्लासेस आर फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड ए वेक्टर क्वांटिटीज, क्या क्या क्वांटिटीज है ये, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, डिस्टेंस भी स्केलर, फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी होगी, ये तो वेक्टर्स होते हैं हमेशा, याद रखना है। और वर्क डन भी बस स्केलर हो गया, दिस इज व्हाट स्केलर। नेक्स्ट अब देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन जी, वैसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हम आगे ना क्वेश्चंस करेंगे इसके ना। अभी इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चे को, पता है मुझे इसमें कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे यार वो आपको पता चलता है। आपने अच्छी सी एग्जांपल याद रखनी है
फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये किसकी है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं ना। तो मनी हो गया, वेट हो गया, मास हो गया, है ना, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिगर इज गिवन हियर, फोर्थ क्वेश्चन की फिगर है। फिगर इज गिवन हियर लाइक दिस, ये है ऐसे, ये डायरेक्शन भी दी हुई है, यहाँ पे क्या है? डी, और यहाँ पे ये क्या है? बी, बी वेक्टर, और यहाँ पे ये ऐसे हो गया ये है ना। अब देखो फर्स्ट इन द फिगर 10.6 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स को इनिशियल, यहाँ पे ये क्या है? ए वेक्टर है ना। ये को इनिशियल, सबसे पहले क्या है? को इनिशियल हमने क्या पढ़ा था? को इनिशियल क्या पढ़ा था हमने? जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। अब मेरे ख्याल से ये देखो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट ये ऐसे, इसका ये है ए एंड डी वेक्टर, ए एंड वेक्टर डी, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है यहाँ से ना, और किसी का सेम है नहीं है। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसका एंड हो रहा है, तो यही है ए एंड डी। को इनिशियल क्या होते हैं? जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम था, ए का और डी का, ठीक है। आगे देखो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल क्या होते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे ये सेकंड का इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? आप भी देखो ना, ए देखो, ए इधर है, सी इधर है, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये डी है, ये बी है, बी एंड डी हो जाएंगे, बी एंड डी वेक्टर। इनकी देखो डायरेक्शन भी ऐसे है दोनों की, ये रही डायरेक्शन यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड भी क्या है? इक्वल है, तो दे मींस इट मींस दे आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब कह रहा है कोलिनियर तो हो सकते हैं, कोलिनियर हो बट इक्वल ना हो। ये कौन से हैं? देखो दो ही हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो पैरेलल होते हैं ना, जो क्या होते हैं? पैरेलल। मान लो ये है, ये डायरेक्शन हो सकती है ना कोलिनियर की, ये ऐसे भी हो सकती है ऐसे, और ये ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों कोलिनियर है ना, पैरेलल होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या है? पैरेलल होने चाहिए। अब यहाँ पे पैरेलल कौन से है? एक तो ए हो गया और एक सी हो गया। ये क्या है? इनकी देखो ए इधर की तरफ है, ए, और ये सी है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, ए एंड सी। ये पैरेलल तो हैं बट दे आर नॉट इक्वल। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन इधर दे रखी है, इसकी डायरेक्शन इधर दे रखी है, तो ठीक है। तो ये क्या होगी? ए एंड सी क्या होगी? कोलिनियर है बट दे आर नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब पैरेलल, वो ऐसे भी हो सकते हैं दोनों, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, जहाँ एक ऐसे हो सकता है ना ऐसे, या दोनों ऐसे हो सकते हैं दोनों, या दोनों ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, आई थिंक। आंसर द फॉलोइंग एज अ ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। यार ये एक आधे नंबर का आना है ना, यूनिट यूनिट वगैरह जो है एक आधे नंबर का। आगे बहुत कुछ करना है उन्हें वेक्टर्स में, है ना। तो ये क्या था आगे? आंसर द फॉलोइंग एज अ ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। उसने ये कहा ए वेक्टर एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये कोलिनियर है। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? देखो यार, इसका मतलब क्या है कि ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। नेगेटिव देखो ये है ए वेक्टर, ऐसे हो सकता है, एक ये हो गया, ये इसका माइनस ए हो गया, ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। अरे यार ये कोलिनियर तो रहेंगे ही, कोलिनियर तो हो सकते हैं, दे कैन बी कोलिनियर। पैरेलल तो हो सकते हैं, दे कैन बी व्हाट? पैरेलल, है ना, दे कैन बी पैरेलल। तो ट्रू है। ए उसने ये बोला था ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, हाँ कोलिनियर ही रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है इनकी? डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। और ए ये इसका क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर हो गया। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। कोलिनियर तो वो रहेंगे, है ना।
माइनस ए का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी उसकी, ठीक है। तो वो कोलिनियर तो रहेंगे ही, ठीक है। मैंने बोला आपको कोलिनियर ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और दोनों ऐसे भी हो सकते हैं ना। तो ये हो गया। उसके बाद टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये जरूरी नहीं है यार, इट्स नॉट अ कंपल्सन। ये ए वेक्टर है, एक इतना भी हो सकता है जी, ऐसे कोई बी वेक्टर है, ये कोलिनियर तो रहेंगे, पैरेलल वेक्टर है, जरूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना। तो इट मींस इट इज व्हाट, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखो, आगे थर्ड क्या है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जरूरी थोड़ी नहीं है वो कोलिनियर होंगी। इट्स नॉट कंपल्सन कि जो दो वेक्टर्स हैं अगर वो क्या है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा वो जरूरी नहीं है कि कोलिनियर होंगे। कोई वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी मान लो, ठीक है। ये कोलिनियर हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट दे आर नॉट मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट पैरेलल ना, ये हो सकता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था अभी यहाँ पे, नहीं इसमें नहीं था फिगर में, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आगे, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब ये भी जरूरी नहीं है यार, दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल, मैग्नीट्यूड सेम है, ये है मैग्नीट्यूड सेम, और वो क्या कह रहा है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, जिनका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल। अब ये है, ये ए वेक्टर हो गया ना, और ये वेक्टर ये हो गया। अगर तो ऐसा होगा तो ठीक है, वो इक्वल होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी इक्वल। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए है ऐसे, या बी वेक्टर हो गया, मान लो बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड इज बट सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। उसने ये बोल दिया ना कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो कोलिनियर भी है, कोलिनियर है कोलिनियर, मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। इक्वल वेक्टर तो वही होते हैं ना जिनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। तो ये थे हमारे 10.1 एक्सरसाइज, बिल्कुल आसान सी है, जिसको मुझे पता है अभी कईयों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। किसमें? जो क्लासीफाई वाला हमने किया है, स्केलर एंड वेक्टर्स, है ना। कोई बात नहीं है इसका, और आगे आपको और क्लियर हो जाएगा ना। जैसे टाइम है, टाइम आपने याद रखना है, टाइम स्केलर होता है यार, टाइम क्या होती है, स्केलर होती है, अकेला टाइम लिखा हो ना। उसके बाद वॉल्यूम है, एरिया है, ये सब क्या है, स्केलर है। एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सब क्या है, स्केलर है। फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर्स है ना। स्पीड, अकेला स्पीड है तो उसको हम स्केलर लिखेंगे, स्पीड को क्या लिखेंगे, स्केलर लिखेंगे। डेंसिटी है, डेंसिटी को हम स्केलर लिखेंगे, है ना। ये बातें याद रखनी है आपने। तो ये थी आज की 10.1 एक्सरसाइज, होप आपको समझ लगी होगी ना। देन वी विल कंप्लीट इट, आफ्टरवर्ड वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू।